साथियों को हमारा नमस्कार। बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, बिहार एस्टेट का जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन ये बिल्कुल पास हैं और इनको देखते हुए अब हम लोग अपने इस क्लास को रन पर लाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अब हमारी ये सीरीज चलेगी कंटिन्यू। तो अल्टरनेट डेज पर ये सीरीज हमारी अवेलेबल रहेगी। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आप जितने भी भाई बहन हैं ये सभी बिहार एस्टेट, ईएमआरएस और जीआईसी एमसीक्यू का ये जबरदस्त स्लॉट जो है वो हमारे साथ देखेंगे इस स्टडी मटेरियल से। यानी जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल हमने लाए हैं ये स्टडी मटेरियल बहुत सारी किताबों से मिलाकर के लिया गया है। क्लास 12th की भी कुछ किताबें हैं, जो क्लास 12th के भी कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यू 11th के भी हैं, कुछ ग्रेजुएशन के भी हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं और कुछ हमारी किताब के भी एमसीक्यू इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी एमसीक्यूज को आप देख पाएं तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने मंगाई हैं और इन स्टैंडर्ड बुक्स से भी एमसीक्यू आपको लगातार मिलेंगे। और ये एमसीक्यू बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छी किताब ये भी है। और ये किताब भी जो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ रखी है, इस ऑब्जेक्टिव बुक से भी मैंने एमसीक्यू यहाँ पर सर्च किए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस सीरीज पर हमारा पूरा फोकस रहे और इस सीरीज के द्वारा हम आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क कर पाएं, तो आज इस वीडियो पर कमेंट आपके जरूर आने चाहिए। बिहार एस्टेट ईएमआरएस टेस्ट सीरीज है नाम इसका, और आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भरपूर फिट दिखाई देंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बिहार एस्टेट में हमारे 65 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं जो अभी पिछले बैच में पढ़े थे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार एस्टेट, बीपीएससी इन सभी में सिलेक्शन आपका हो, यूपी पीजीटी में, जीआईसी में, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हमारे साथ कर लीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले हम सीरीज में लाते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी। यानी किसी भी अगर गैस की कंप्रेसिबिलिटी लेस देन, यानी जेड की वैल्यू आप नोट कर पा रहे होंगे कि जेड की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी, जेड की वैल्यू दे रखी भैया यहां पर लेस देन 1। तो इसका मतलब हुआ अगर गैस ये आइडियल होती, अगर गैस ये आइडियल होती तो इसका मतलब है जेड की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली 1 हो जाती। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी तो 22.4 लीटर से कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम भी आपका लेस हो जाना चाहिए 22.4 लीटर से। तो चलिए हम सीरीज पर बात कर लेते हैं लगातार और अपने इस ऐप को अपडेट करते हैं और अपडेट करने के माध्यम से भी हम आपको परफेक्टनेस पर लेकर के चलेंगे। तो है ना जबरदस्त सीरीज, और इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से हमारी पूरी सीरीज ये वर्क करेगी। तो अगर आप ऐप पर रहेंगे, ऐप पर कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम आपको लगातार क्वेश्चंस कराते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है इस समय कि अगर वॉल्यूम लेस देन 22.4 लीटर है, जेड की वैल्यू अगर 1 होगी तो लेस देन ही होगा, मोर देन वॉल्यूम नहीं हो सकता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन पर चले आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वो भी आप नोटिस करिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये बताइए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का आपको मेथड तो पता है, फार्मूला भी पता है आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का पता है ना। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आखिरकार कैसे कैलकुलेशन होगी। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 h/2 पाई होता है। अब ये बताइए कि एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, एस के लिए जो L की वैल्यू है वो 0 हो जाती, और जब वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर भी आपका 0 ही आ जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो साथियों हम चाहते हैं कि आप अप टू द मार्क रहें और अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ते रहें। तो चलिए यहां पर हम फिर एक बार आपको अपडेट करते हैं कि आंसर इसका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा। अब ये
मैक्सिमम चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज भी तो एल्यूमिनियम के ऊपर ट्राई पॉजिटिव आ रहा है ना। तो एल्यूमिनियम के ऊपर अगर ट्राई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि भैया यहां पर Al ट्राई पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन के आंसर की। तो जहां पर मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना कैटायन का साइज पर चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कैटायन चार्ज ज्यादा का मतलब कैटायन छोटा होना चाहिए। कैटायन कैसा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। और अगर कैटायन छोटा है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आंसर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन चला जाएगा, है ना। बेहतर क्वेश्चन। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत आप जरूर कर रहे हैं हमारे साथ में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये बताइए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो अब आप चलेंगे तो सेकंड का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहां पर 2p4 है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा ऑक्सीजन में, लेकिन दूसरा ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां पर ऑक्सीजन होगा। सेकंड की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन और देन कार्बन हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो इसका सबसे कम फिर इससे ज्यादा इसका होता है, लेकिन ऑक्सीजन का इससे कम होता है, वो भी फर्स्ट। सेकंड इसका ज्यादा होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना तो जरूर हमारे साथ जुड़िए बिहार एस्टेट की सुपर क्लास में। और बिहार एस्टेट की सुपर क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। देखिए 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अगर हम ले लेते हैं तो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं कि फॉर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस अगर हमने ली है तो यहां पर Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R है। ये हमने 1 मोल के लिए लिया हुआ है। किसके लिए लिया है, 1 मोल के लिए। तो 2 मोल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके जवाब पर ना जाइएगा, यहां पर ये मैं हटा दे रहा हूं। अब आप इसका जवाब दीजिएगा। 2 मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, या फिर Cp माइनस यहां पर क्या हम रखें 2। अब आप जानते हैं यहां पर Cp माइनस Cb इज इक्वल टू NR भी होता है, NR भी होता है। तो 2 मोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप हमें बता सकते हैं अपने आंसर में। तो इसका 5वें का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इसका जवाब क्या होगा। इक्वेशन मैंने बता दी, इसे बोलते हैं मेयर का फार्मूला। मेयर के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है 2 मोल के लिए Cp माइनस Cb इज इक्वल टू NR आप लगा सकते हो फार्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ये लगा दिया फार्मूला तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। 1 मोल के लिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन, बिल्कुल ऊपर से सिंपली मिलता जुलता क्वेश्चन है। यानी कि 1 मोल अगर आपने कंसिडरेशन में लाए हैं तो 1 मोल के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। यहां पर n स्क्वायर यहां पर रहा, भाई वैन डर वाल की गैस इक्वेशन क्या रही होगी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए यहां पर V माइनस एन बी इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है वैल्यू, ये इज इक्वल टू nRT रहेगा। तो यहां पर n की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं, n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपली हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट ऑप्शन आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCl का आपने दिया NaCl स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल हैविंग Na ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl R। तो NaCl के स्ट्रक्चर में यूनिट सेल पूछी है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल BCC में अगर आपसे पूछा जाए, भाई बॉडी सेंटर्ड है, वो सॉरी फेस सेंटर्ड होता है NaCl। फेस सेंटर्ड होने का मतलब है कि वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो Na पॉजिटिव आयन में आपको पता है कि 6 क्लोराइड आयन जुड़े रहते हैं, और क्लोराइड आयन 6 से Na पॉजिटिव आयन भी 6 ही जुड़े रहते हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, तो लेकिन इन NaCl स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल हैविंग नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एन, तो कितने Na पॉजिटिव होते हैं, तो Na पॉजिटिव अगर मैं आपको बताता हूं, एक यूनिट सेल की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो गई एक यूनिट सेल।
1 यूनिट सेल हो गई। अब आपसे कह रहा है कि यहां पर आपको 1 यूनिट सेल में जो ये दूसरा कॉमन में चला जा रहा है, तो एज पर जो होता है वो आपके सोडियम होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। और यहां पर फेस सेंटर पर भी होते हैं लेकिन वो कॉमन में चले जाते हैं, तो टोटल अगर आप फेस सेंटर का निकालते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो फेस सेंटर में FCC के अंदर आपको पता होना चाहिए 1/8 इंटू 8, यहां पर 1 आ गया, और 1/2 इंटू 6 मतलब 3। तो जितने सोडियम होंगे, क्योंकि फेस सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड में 4 सोडियम, 4 पर यूनिट की बात हो रही, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात नहीं हो रही है यहां पर। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव किसकी होगी? तो भाई मोस्ट नेगेटिव मतलब ज्यादा कौन एनर्जी रिलीज कर देगा, तो वो क्लोरीन है। तो यहां पर आप क्लोरीन लगा सकते हो आंसर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है बिहार स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, तो कौन सा है? मीथेन है, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, जबकि यहां पर दो पेयर हैं, यहां पर एक पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डी वाले में, तो आंसर 9th वाले का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमारे क्लास को आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्वाइन करके देखिए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाकर के, अभी ऑफर में लगा है, इसके बाद आज के बाद ऑफर सभी हटा दिए जाएंगे। अमोनिया ऑन रिएक्शन विद B2S6, तो आपको पता है इसको बोराजाइन बनाती है। इस कंपाउंड का अगर आपको नाम याद है तो इस कंपाउंड का नाम बोराजाइन है, यानी इस कंपाउंड को हम लोग बोराजाइन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर बोराजाइन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? बोराजाइन कह सकते हैं। और बोराजाइन में इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोला जाता है, आप जानिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी अपने इंपॉर्टेंट के कमेंट बॉक्स में लगा लीजिए। मैं चाहता हूं कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप जरूर जुड़ें और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप का भी आप पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि हम यहां पर पूरी क्लास अप टू द मार्क आपकी करते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बताएंगे कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर हम लगातार ऐसी क्लासेस आपको दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस बनेंगी। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन कहलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज। रोल ऑफ कैटलिस्ट, अगर हम रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कैटलिस्ट का काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को चेंज कर देना, केसी को चेंज कर देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर देना। क्या चेंज कर देता है? तो आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी चलना चाहिए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां से सब इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस इंपॉर्टेंट सीरीज का फायदा उठाना तो बिल्कुल उठा लीजिए, और मैं तो कहता हूं आप इनको जरूर लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ए बी सी एंड डी सबके दिए हुए हैं। अब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बता। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात है, तो सबसे पहले डी ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहां पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ये आसानी से एक लेके अपने को स्टेबल कर लेगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये यहां पर केवल ये तो लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा रख रहा है, और ये वाला बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ ए वाला बिल्कुल नहीं करेगा, बी वाला लॉस करने की टेंडेंसी रख रहा, सी वाला लॉस करने की टेंडेंसी रख रहा है, बी वाला गेन करने की, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। यहां 2 गेन करेगा, यहां 1 गेन करेगा, ये लॉस कर देगा, और ये बिल्कुल नहीं करेगा, निल। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इसका मतलब डी जो है बहुत आसानी करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो डी वाला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑर्डर इंक्रीजिंग का डी, फिर उसके बाद बी का नंबर, फिर सी का, फिर ए का नंबर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बिहार एस्टेट की सुपर सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पर अब धमाकेदार सीरीज चलेगी।
आप लगातार जुड़े रहिए, हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 26 किसका है? 26 क्या है? आयरन है, और आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, तो ए ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा होगा। बीएचसी और डीडीटी क्या है? ये बीएचसी और डीडीटी दोनों कैंसर प्रोड्यूसिंग है, यानी कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए, और सुपर क्वेश्चन है ये वाला, इसको तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन? यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी नहीं होगी, तो आपको बताएंगे कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ये आपका इनर बनाता है ना, ये भी इनर बनाता है, ये भी। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? यहां पर ये कोबाल्ट वाला देखो, अगर H2O को चेक कर पाते हो आप, कोबाल्ट में 27 होते हैं, 27 में क्या ऑप्शन है यहां पर? क्रोमियम में ऑप्शन है यहां पर। ये जवाब आपको 15वें क्वेश्चन का देना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त। D2sp3 हाइब्रिडेशन डज नॉट का ऑप्शन बिहार स्टेट में खूब आता है, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है। जीआईसी लेक्चरर में भी बहुत इंपॉर्टेंट, जीआईसी एलटी ग्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं आप, तो यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देती है। कोबाल्ट के अंदर अगर आप चेक कर पाते हैं, तो कोबाल्ट में यहां पर 3 प्लस लग चुके हैं, 27 होता है ना, और 27 का मतलब वहां से डी में हो गया आपका 7, और यहां पर 2 हो गया, 3 घटा, यहां पर 6 रह गया है, और 6 का मतलब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन, ये यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग में आता है, तो यहां पर ऑप्शन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लगाइएगा। अब H2O में बॉन्ड एंगल जो है, HOH बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, HO और ये O और H, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं ये लोग। तो HOH बॉन्ड एंगल इन H2, यानी इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बनता है, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। H2O2 गैस फेज में अगर आता है, तो यहां पर ये H दूसरा होगा, यानी कि यहां पर एक्चुअल में लिखने का जो पैटर्न होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए। इसके अंदर बॉन्ड एंगल 94.8 होता है गैसियस फेज में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो कन्फर्मर कौन है, 2,4 हेक्साडाइन का, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका ट्रांस है और ये आपका सिस है। तो अब आप यहां नोट कर पा रहे हैं ये सिस है, यहां पर दोनों ट्रांस जा रहे हैं, ये यहां अपोजिट है ट्रांस, यहां अपोजिट ट्रांस, ये यहां ट्रांस है, लेकिन इसके केस में सिस हो जा रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर भी चेक करिए, इन दोनों की कंडीशन भी सेम चल रही सिस है, इन दोनों की कंडीशन भी सेम चल रही सिस है, तो ए ऑप्शन हमारा ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विच हैज द ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री? इसमें ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी है, तो आपको बताएंगे XeO3F2 की अगर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल देखते हैं, तो ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहां पर दिखाई देती है। XeO3 की शेप भी अगर आप बनाने के मूड में हैं, तो आपको XeO3 की जो शेप है वो आपको पिरामिडल दिखाई देगी, और इसकी जो शेप है वो आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिखाई देगी। देखो यहां पर आप Xe को रख लीजिएगा, यहां पर आपको O रखना पड़ेंगे चारों तरफ, और यहां पर एक फ्लोरीन आपको, सॉरी Xe, यहां पर F रखना पड़ेंगे, यहां पर भी F, यहां पर भी F, यहां पर भी, और एक ऑक्सीजन, नीचे एक लोन पेयर लेना पड़ेगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल शेप बोली जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज्योमेट्री शेप में डिफरेंस नहीं पता है, तो फिर केमिस्ट्री में आप पार नहीं पा पाएंगे, ये निश्चित हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का S8 में 0 आता है, H2F2 में +1 आता है, H2S में -2 आता है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा, तो यहां ए ऑप्शन रख लेना। फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं, तो चलिए फिनॉल की बात कर लेते हैं। यहां पर फिनॉल क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड यहां पर डिस्टर्ब हो रही है हमारी, और स्क्रीन की वजह से, अदरवाइज आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हम इसको अपडेटिंग पर लगा देते हैं, तो इसी वजह से दिक्कत आती है। चलिए फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल अगर NaOH से, तो ये कोल्बे रिएक्शन कहलाती है, और यहां पर एस्पिरिन बनता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का अगर आप नाम जानना चाहते हैं, तो एस्पिरिन का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एस्पिरिन, ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में खासकर खूब पूछा जाता है, बिहार स्टेट में तो आ ही रहा है लगातार, लेकिन आपको ये क्वेश्चन
देखने को वहां पर भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स एरोमेटिक प्राइमरी एमीन देता है। अगर आपको याद है, ये रिएक्शन नहीं याद है तो मैं बताता हूं। ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है जिसे आप नाइट्रोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ये NO2 हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ये नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, SnHCl, हमने खूब पढ़ी है ये रिएक्शन। तो यहां पर आपका एनिलीन प्राप्त होता है और एनिलीन को प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के नाम से भी जाना जाता है। हाफ लाइफ ऑफ विच ऑर्डर इंडिपेंडेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ जो है वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चले जाइएगा। आर्हेनियस इक्वेशन जो है यहां पर ए क्या है? ए एक्चुअल में कुछ किताबों ने ए दिया हुआ है, कुछ किताबों ने जेड दिया हुआ है। इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलिएगा। इसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानेंगे। इसके बाद चलते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 3, तो 10 बढ़ गया है ना। जब 10 बढ़ गया तो रिएक्शन 2 टाइम या 3 टाइम होगी। तो लगभग यहां पर हम ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, तो डी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वैसे अगर 3 टाइम ना दिया हो तो 2 टाइम को ही आप करेक्ट मान करके चलिएगा। यही हमारी सीरीज की खास बात है कि हम क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर जाएं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहां पर 3RT/m हो जाती है। आपको मैंने इसका फार्मूला भी बताया था कि RMS कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से ये 2RT/m जो है ये आपको मोस्ट MP वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। यूपीपीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है वो डिवाई होती है। डिवाई में इसको मेजरमेंट किया जाता है। नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? तो अगर आप H2O मॉलिक्यूल को देख पा रहे हैं तो हम H2O मॉलिक्यूल को इस तरीके से बनाते हैं। यहां डॉट डॉट, यहां डॉट डॉट, यहां डॉट डॉट, यहां डॉट डॉट, यहां पर यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो 4 लगा लिए। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन का वाटर का होगा, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ही तोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। अब आ जाइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां कितने बन सकते हैं। अब यहां सिस और ट्रांस की बात करो तो सिस और ट्रांस भी पॉसिबल है, लेकिन यहां पर साथ ही साथ एक तो सिस और ट्रांस आइसोमर और दूसरा ज्योमेट्रिकल में एक ही मतलब एक सिस और एक ट्रांस होगा। अदरवाइज इसके अंदर आपको NO2 जुड़ा है, इसलिए दूसरा आइसोमर भी पॉसिबल है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अगर हम डी इलेक्ट्रॉन को देखें तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है। और अगर हम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ ट्राई पॉजिटिव आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी ऑर्बिटल में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नियोप्रीन। नियोप्रीन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आइसोप्रीन में CH3 होता है, जबकि नियोप्रीन में क्लोरीन होता है। ऐसा मैंने पॉलीमेराइजेशन चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां पर ये क्वेश्चंस कराए थे, आप ध्यान दीजिएगा। सुपर क्वेश्चन है, सुपर सीरीज है, जबरदस्त आंसर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका उद्धार निश्चित तौर पर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर। अब आप ये बताइए, सेलुलोज का स्ट्रक्चर में बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और बीटा डी ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर आपको जानकारी है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर आप इस तरीके से बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे करके बनाते हैं। अगर आपने देखा तो एक यहां पर हम लोग H लेते हैं, यहां पर H लेते हैं, यहां पर OH ले लेते हैं, पलट देते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो यहां बीटा डी ग्लूकोज की चेन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपका सेलुलोज का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? तो यहां पर अनपेयर्ड यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 3 अगर आपने देखा होगा तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। O2 के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, CN के अंदर नहीं आएगा, जबकि NO के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 यहां पर आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीरीज बहुत धांसू है, सीरीज बहुत जबरदस्त है। आप इसको जरूर पढ़िए और मेरे अकॉर्डिंग आप इस सीरीज को जरूर वैलिडिटी दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन फिर आ रहे हैं बहुत सुपर, वेरिएशन बहुत दिखेगा आपको। विच स्पीसीज हैविंग द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल pH3 में तो होगी नहीं, sp3 है, यहां पर भी sp3 है, इसमें CH3
पॉजिटिव में आंसर्स मैंने लगा रखे हैं क्योंकि आपको यहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो CH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पर एक पॉजिटिव लग चुका है, तो इसका मतलब इसके ऊपर यहां जब पॉजिटिव लग गया तो सिग्मा बॉन्ड अगर चेक करोगे तो 3 ही सिग्मा आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो कौन सी आएगी, वो आपकी आएगी, आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टुवर्ड्स नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन किसका बढ़िया होगा, तो मेसिटाइलिन में 3 CH3 लगे होते हैं, और 3 CH3 लगे होने के कारण अगर आप मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर जानते हैं तो यहां पर अपोजिटली 3 CH3 लगा देते हैं, तो ये तीनों सपोर्टिंग ग्रुप माने जाते हैं, और जब सपोर्टिंग हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेंजीन की बढ़ जाएगी, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा नाइट्रेशन की तरफ। तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर। हम इसी सीरीज को चाहते हैं कि कंटिन्यू कर दें, आपका क्या इरादा है? अगर आप चाह रहे हैं बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन करना, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बिहार एस्टेट के हुए हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन कितने हुए तो आप हमारी ये बुकलेट में देख सकते हैं, ये सब वो कैंडिडेट हैं जो बिहार एस्टेट में ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ये वो सब कैंडिडेट हैं जो बिहार एस्टेट में क्वालिफाइड हैं, ये आप देख सकते हैं, एरोमा केमिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, ये सभी वो कैंडिडेट हैं जो बिहार एस्टेट में क्वालिफाई, बहुत सारे के फोटो छपे भी नहीं है। 65 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्शन इन बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन इन 2023 एंड 24। तो अब आप ये जानिए कि अगर आप चाहते हैं इस क्लास को ज्वाइन करना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत भरपूर मटेरियल क्लास 12 से लेकर के, उसके बाद कंपटीशन से लेकर के, देख रहे हैं आप, कंपटीशन से लेकर के इन किताबों की मदद से, ये किताबें आपको दिखा रहा हूं, ये किताबें बिहार एस्टेट की सबसे सुपर किताब तो ये है जिस पर मैं लगातार इस क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इस किताब का भी प्रयोग कर रहा हूं, ये किताबें मेरे पास में और रखी, इन किताबों का भी पूरा प्रयोग कर रहा हूं, इन किताबों का भी प्रयोग, जबरदस्त बुक्स का स्टडी मटेरियल मेरे पास है, इन किताबों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चंस भरपूर दे रहा हूं, डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, और उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जबरदस्त प्रिपरेशन होगी आपकी। ब्यूट 1 आयन ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन केमोनोफोर, अगर हॉट एल्कलाइन केमोनोफोर के साथ में ब्यूटाइन की करते हैं तो आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है, और एसिटिक एसिड ब्यूट 1 आयन, सॉरी ब्यूट 1 आयन का ऑक्सीडेशन तो एक कमर है, प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी, तो यहां पर प्रोपेनोइक एसिड का ऑप्शन केवल सी वाला दिया हुआ है। रिएक्शन अगर आप चाहते हैं सुनना तो आप सुन लीजिए, ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH यहां पर C ले लीजिए, यहां पर C ले लीजिए, और यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाइन हो गया। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो इतनी चेन रुकी रहेगी, बाकी आपका यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट ऑप्शन जा रहा है। तो साथियों क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल बनता है, तो पेरोक्साइड जो होता है, पेरोक्साइड के मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल ऑप्शन ही आपका राइट, भाई पेरोक्साइड की जो प्रिपरेशन है वो आपकी चलती ही उसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलती है, ठीक है। HBr जोड़ोगे तो HBr वहां ज्वाइन करता है जहां हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होता है, तो अब आप ध्यान दो कि यहां पर हमने HBr जोड़ना है, ठीक। तो अब यहां देखो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब आपको वैसे तो पता होना चाहिए यहां पर Br जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, लेकिन इसके केस में आपको जानकारी होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको एक चीज और बताएंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर लोग इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, Br2 से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब HBr हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया जाता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं, या Br2 से कराते तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता और ऑप्शन आपका ये वाला राइट हो जाता। तो यहां पर मैंने जब समझाया आपको, तो क्वेश्चन अगर मैं दूंगा यहां पर, तो यहां Br2 कर दूंगा, यहां पर Br2 कर दूंगा, और यहां पर हाई टेम्परेचर हीट कर दूंगा, तब ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पर HBr कर दिया, ध्यान दे लो, अगर मैंने यहां पर HBr कर दिया तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा Br, यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों समझाने के लिए मैंने इस इक्वेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है।
तो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मेथड से इसको आप लगा सकते हैं। अगर आपने Br2 लिया तो फिर आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर HBr लिया है तो फिर एलाइलिक नहीं होगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा Br। ऑन हीटिंग सिल्वर पाउडर विद, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर पाउडर जब जोड़ते हैं तो CHCl3 बनता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। विच ऑफ दीज डज नॉट फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन नहीं बना सकता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। मैच द कॉलम पर चले आइए, जबरदस्त सीरीज के साथ में है। आप ये बताइए इलास्टोमर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग है, पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन आएगा, और आपका जो है वो सोर्स नेचुरल के अकॉर्डिंग चलेगा, ये बात आपको ध्यान है, और स्ट्रक्चर में नेटवर्क आ जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखा है, इसका नाम है, कंपाउंड का नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए रिएक्शन में प्रोडक्ट, पहले तो रिएक्शन को पहचानिए, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये पर्किन रिएक्शन कहलाती है, पर्किन रिएक्शन कहलाती है, पर्किन। पर्किन रिएक्शन में अगर आप इसके प्रोडक्ट को देखेंगे तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। चलिए, ये कंपाउंड लिया हमने C6H5CHO लिया हमने CHO, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2CH, यहां पर CO, और यहां पर O, और यहां पर O, और यहां पर CH3, यहां से H2O निकाल दिया, और उसके बाद हमने लिखा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO O O CO, और यहां पर CH3। तो ये हो गया आपका सिनेमिक एसिड। यहां से अगर आप हाइड्रोलिसिस दोबारा कराएंगे, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO O और H। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए कि इसके केस में अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो यहां सपोर्टिंग ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर ये NH है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑर्डर क्या है। यहां पर आपको NH जो दिखाई दे रहा है, इस NH पर जब हम चलेंगे तो हमें क्या ऑर्डर दिखाई देगा, जरा स्क्रीन आने दीजिए। ये तो अब आप देखिए, ये इसे सपोर्ट कर रहा है, ये इसे सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है, एक ये है, और एक आपका ऑप्शन ये कि यहाँ पर CH2 है, ये इसे सपोर्ट करेगा, तो अब इसको तो मिल नहीं पाएगा लोन पर, तो इसी को मिलेगा ना। तो सबसे नंबर 1 पर यही वाला आएगा, थर्ड वाला। नंबर 2 पे ये वाला आएगा, और उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट सपोर्ट, अगर भाई ओपन कर दो तो ये रिंग यहां चला जाएगा, ये सपोर्ट इसे कर देगा, तो वो सबसे कमजोर। तो जहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा बेसिक होगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद चल लीजिए, विच ऑफ द सिक्स बेस जो होता है, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन करा देते हैं, यानी कंपाउंड आपके सामने C6H5CHO है, और इसकी रिएक्शन अगर आप एनिलीन से करा दें तो एनिलीन से कराने पर यहां पर H2O निकल जाएगा, और कंपाउंड आपका आ जाएगा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिप्स बेंजीन, ये एन फिनाइल, ठीक है, ये आपका बन जाता है एसिटल्डीमीन बन जाता है, एसिटल्डीमीन, ठीक, एन फिनाइल एसिटल्डीमीन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, तो यहाँ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक जो है वो आपका ये पायरिडीन हो जाता है, यही बाकी सब 5 मेंबर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। विच इज मोस्ट बेसिक, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक ये आपका आपने ऑप्शन दिया है पिपराइडीन दिया गया है। अब ऐसे आपको बताएंगे कि मिथाइल एमीन यहां पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, वीडियो में भी आपको दिखाया है कि यहां पर पिपराइडीन, क्योंकि यहां स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है, कुछ किताबों ने स्ट्रेन की वजह से, यहां पर स्ट्रेन होने के कारण इसको ज्यादा दिया है, और यहां मिथाइल एमीन को कम दिया है। तो फिलहाल मिथाइल एमीन को डायरेक्ट सपोर्टिंग है, ज्यादा बेसिक माना जाता है, तो कुछ किताबों ने इसे दिया, तो इस पर थोड़ा सा संशय लगा हुआ है, लेकिन आंसर अपने अकॉर्डिंग आप इसमें सेट करिएगा। फिलहाल आंसर आप बुक कौन सा लगा करके आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आप मिथाइल एमीन करके लगा के, अगर स्ट्रेन का कंसेप्ट से लगेगा तो फिर यही आंसर परफेक्ट होगा, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन तो है ही नहीं। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी
जो होती है वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल होती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी ही होती है, इसलिए आपको विटामिन सी पर लगाना पड़ेगा। विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो ब्रैग्स इक्वेशन कहलाती है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 49th क्वेश्चन है कि लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, ये कोलरिश लॉ ने बताया था, कोलरिश ने बताया था ये, इसी वजह से ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन माना जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है। और विच मॉलिक्यूल हैज द बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, तो वो बोराजाइन है। बोराजाइन का नाम मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बता रखा है। इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे कि डी टू डी ट्रांजिशन के कारण ही ये वायलेट कलर का होता है, कलर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इस कंपाउंड का वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर का कंपाउंड डी टू डी ट्रांजिशन के कारण होता है। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, तो एसिडिक है तो वो हाइड्रोजोइक एसिड है, और हाइड्रोजोइक एसिड आपका N3H माना जाता है, हाइड्रोजोइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कोवेलेंट, तो यहां पर CCl4 सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर सभी कोवेलेंट, यहां पर कोवेलेंट तो ऊपर वाले भी है लेकिन मोस्ट कोवेलेंट की बात कर रहा है, 100% कोवेलेंट है, जबकि 100% कोवेलेंट नहीं। फैजान रूल लगा दीजिए तो कोवेलेंट करेक्टर तो मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिल पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अगर आप देखोगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां पर क्रिएट हो जाता है, तो Pb+4 PbCl2 और PbCl4 को अगर देखेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जब आता है तो सबसे ज्यादा +2 की वैकेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, तो यहां पर आपको SN डाई पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा। तो देखो कार्बन, सिलिकॉन, हाँ, कसाईजी, सन, पावे, ऊपर से नीचे आने पर आपको नोट करना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट भी यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। अंदर का पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जब अंदर का पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो फिर आपका SN पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अगर यहीं पर आप देखें PbCl4 और PbCl2 को देखते तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल होता, तो यहां पर 2 पॉजिटिव अगर लगाएं तो फिर ऑप्शन आपको डी लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन थोड़े से इसमें मिसप्रिंट था। विच इज मल्टीडेंटेट, तो मल्टीडेंटेट में जो है ये सभी आते हैं, EDT है, ग्लाइसिन है, इथाइलिन डाइएमीन है, ये सभी मल्टीडेंटेट लिगेंड है। ये हेक्साडेंटेट आपको दिखाई, ग्लाइसिन बाइडेंटेट दिखाई देगा, इसी तरीके से इथाइलिन डाइएमीन भी बाइडेंटेट दिखाई देगा। H3BO3 एक मोनोबेसिक एसिड और लुईस बेस की तरह कंसीडर किया जाता है, इस बात का ध्यान देना। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल, अगर n 3 है तो L कभी भी आपका 2 तो पॉसिबल है, लेकिन M कभी भी आपका -3 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो M L पर डिपेंड करता है, M पर डिपेंड नहीं करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस, तो ये कैल्सिनेशन कहलाता है, और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। रोस्ट का मतलब है ऑक्सीजन, कैल्सिनेट का मतलब है ऑक्सीजन नहीं होना, बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट। 60वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वैन डर वाल इक्वेशन जो होती है वो स्टेट फॉर द नॉन आइडियल गैस इक्वेशन टर्म अकाउंट फॉर द इंटरमीडिएट फोर्सेस में P+A/V² ही यूज होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। साथियों, तैयारी करना चाहते हैं, बिहार स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अभी तक केमिस्ट्री में सबसे टॉप क्लास का प्लेटफॉर्म एरोमा ही है, क्योंकि यही बिहार स्टेट में GIC लेक्चर में सिलेक्शंस दिए हैं हमने, और ये सिलेक्शन कहने के नहीं, सिलेक्शन दिए हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो सीरीज कैसी लगी, और आप चाहते हैं सीरीज को हम कंटिन्यू कर दें, तो इस पूरी वीडियो में कमेंट बॉक्स भर दीजिए। अगर आपने कमेंट बॉक्स भर दिया तो ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करना, तो जुड़िए हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर। थैंक यू।